और भोपाल में भी नेशनल हेराल्ड के नाम पर बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। नेशनल हेराल्ड की होल्डिंग कंपनी एजेएल ने लीज पर जमीन लेकर यहां पर दुकानें बेची हैं। अखबार के नाम पर जमीन लेकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया। कॉम्प्लेक्स की दुकानें बाकायदा बेची गईं। अखबार के नाम पर 1981 में ₹1 प्रति स्क्वायर फीट के रेट से लीज पर जमीन ले ली गई, लेकिन एजेएल ने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। कॉम्प्लेक्स की दुकानें यहां पर जो बनाई गई वो बेची गई, यानी अखबार के नाम पर यहां पर बिल्डिंग बनती है लेकिन वहां पर अखबार का दफ्तर मौजूद नहीं होता। गलत तरीके से यहां पर भी दुकानें बेच दी गई हैं। इंडिया टीवी के पास कुछ दुकानों को बेचने की डिटेल भी मिली है। किस किस को कितने कितने में दुकानें बेची गई हैं, ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इंडिया टीवी आपको ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। मेरे पीछे दिखाई दे रहा ये इलाका राजधानी भोपाल का प्रेस कॉम्प्लेक्स है। प्रेस कॉम्प्लेक्स यानी जहां मेरा यानी इंडिया टीवी समेत तमाम नेशनल न्यूज चैनल्स के दफ्तर हैं, वहीं ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है प्रेस कॉम्प्लेक्स की, तमाम हिंदी और अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स के जो पब्लिकेशंस के ऑफिस हैं, ये उनके दफ्तर हैं। लेकिन जो पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसे देखकर ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि ये किसी शॉपिंग मॉल जैसा दिख रहा है। ये शॉपिंग मॉल ही है और ये जिस जमीन पर बना हुआ है उसी को लेकर देश में इस वक्त बवाल बना हुआ है। दरअसल ये जमीन दी गई थी 1981 में एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को, यानी नेशनल हेरल्ड को। 1981 में महज ₹1 स्क्वायर फीट पर ये जगह दी गई थी नेशनल हेरल्ड चलाने के लिए, नवजीवन चलाने के लिए और कौमी आवाज चलाने के लिए। ₹1,00,000 एकड़ में ये पूरी जमीन नेशनल हेरल्ड को 1981 में मिलती है। और उसके बाद का ये दृश्य बता रहा है कि किस तरीके से इसे पूरी तरीके से शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ये सामने एक विशाल मेगा मार्ट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको शोरूम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये बिल्डिंग तकरीबन 1 एकड़ में, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, तमाम तरीके के जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहां पर आपको खुले हुए दिखाई देंगे। सामने भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं जो पूरी तरीके से बिना परमिशन के बनाई गई हैं। दरअसल 2011 में इनकी अनुमति खत्म करने के लिए भोपाल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है BDA, उसने पत्र लिखा था ये नेशनल हेरल्ड को कि आपको जिन शर्तों पर ये पूरा प्रमाइसेस दिया गया था 1 एकड़ का, उन शर्तों का उल्लंघन आपने किया है। आपको पब्लिकेशन के लिए ये तमाम 1 एकड़ की जगह दी गई थी, लेकिन इस 1 एकड़ की जगह में व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरे के पूरे बना लिए गए हैं। जो इंडिया टीवी के पास वो कागज भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों का ये जो प्रॉपर्टी है ये एजेएल ने यानी नेशनल हेरल्ड का स्वामित्व जिसके पास था उनको बेची। क्योंकि जब 2011 में भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जिसने ये 30 साल के लिए नेशनल हेरल्ड को लीज पर पूरी की पूरी जगह दी थी, जब वो रिन्यू कराने के लिए नेशनल हेरल्ड पहुंची तो विरोध किया BDA ने, मामला दर्ज किया कि आपकी ने चूंकि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए आपकी लीज निरस्त की जाती है। लेकिन जब नेशनल हेरल्ड कोर्ट पहुंचा तो उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये जमीन जो जमीन के हिस्से, दुकानें, शॉप्स, 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने ये खरीदे थे, वो कोर्ट पहुंच गए कि हमने ये जमीन एजेएल से खरीदी है इसलिए हमारी भी सुनवाई हो। मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तकरीबन कुछ लोगों के नाम हमारे पास हैं जिन्होंने 2007, 8 और 9 के दौरान, यानी जिस वक्त यंग इंडिया का गठन होने वाला था 2010 में, उससे पहले ही ये प्रॉपर्टी जो कांग्रेस है उसके एजेएल ने ये बेच दी थी। पहली प्रॉपर्टी जो है उसे तकरीबन 17 लाख रुपए में बेचा गया। दूसरी प्रॉपर्टी को 22,50,000 रुपए में बेचा गया। 60 लाख में जो 1 एकड़ का ये जो प्लॉट था उसको उसके कुछ हिस्से को तकरीबन 12,163 वर्ग फुट को 60 लाख रुपए में बेचा गया। 2,426 वर्ग फुट को 25 लाख में बेचा गया। इसके अलावा 20 लाख में बेचा गया। यानी ये मेरे पास जो जानकारी है वो 6 ऐसे खरीदार जिन्होंने एजेएल से ये प्रॉपर्टी जो सिर्फ पब्लिकेशन के लिए थी,
नेशनल हेराल्ड के पब्लिकेशन के लिए, नवजीवन के पब्लिकेशन के लिए और साथ साथ कौमी आवाज के पब्लिकेशन के लिए थी, लेकिन उसका कमर्शियल यूज जो है वो एजेएल ने 2007 के बाद से करना शुरू किया, क्योंकि 2007 से लेके 9 तक कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई। एजेएल को ये बेचने का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 30 साल के लिए बीडीए ने लीज पर दी थी। बावजूद उसके ये एजेएल ने ये प्रॉपर्टी अलग अलग जो लोग हैं उनके माध्यम से बेची, ऐसा बीडीए का ये कहना है। और जितनी भी अब जो राशि है वो ऑलरेडी कांग्रेस के पास 2007, 8 और 9 के दरमियान जा चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।